नमस्कार दोस्तों, मेरी यूट्यूब फैमिली, सबको राम राम। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। आज हम अपने मायके आई हूँ। मेरी चाची के घर फंक्शन है, पूर्णमासी का उद्यापन है। तो आप बने रहे लास्ट तक मेरे मिनी ब्लॉग में। मैं आपको दिखाती रहूँगी धीरे धीरे सब अपडेट। आप लास्ट तक बने रहें और देखिए हिमाचल का रीति रिवाज कैसे पूर्णमासी का उद्यापन करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए। लास्ट तक बने रहें प्लीज़। फोटो फोटो कौन? अच्छा फोटो ना हो थरा भाई। जा रहे हैं हम अभी फंक्शन में। आगे मेरी मम्मी है, पीछे मेरे बड़े भाभी हैं, उससे पीछे छोटे भाभी हैं। दीदी अभी आ रही है। जो आई हवल ये आ रही है मेरी बड़ी यहाँ ऊपर रह गया मेरा मायका। अब ये पहाड़ी उतर के हम आए हैं। अभी गाँव थोड़ा भी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा नीचे से। लास्ट तक बने रहें। ये है हैंड पंप, यहाँ से पानी भरते हैं पीने के लिए। हाँ तेरी क्या जानी लगोरी कट्टी रिंगणे खा। बनाने हो अरे करते डाटा है आपको बनाई दूजे रिच नहीं आती अपनी चिपाई। क्या बना बात नहीं है वो सब सुनाया। पिता के अनेक कथानुसार वर को बुलवाया। कन्या की ये सब बातें सुनकर वो कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना मुंह लेकर चला गया और सारी रात को अपमानित होकर वहां से लौट आया। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे माता, इस प्रकार देवदास काशी के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गए तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया और विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर विष ज्वाला से विशाला हो गया। परंतु व्रतराज के प्रभाव से सर्प उसको काट ना पाया, क्योंकि उसकी मां ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय श्री पार्वती जी के साथ शंकर जी वहां पर आ गए।
उसकी मूर्छित दशा देखकर श्री पार्वती ने भगवान श्री शिव जी से प्रार्थना की, महाराज इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राणदान दें। इस व्रत का प्रभाव से मृत्यु को छोड़ देना पड़ा और स्वस्थ होकर बैठ गए। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। उस वाटिका में पुत्र कुछ भी नहीं रही और अत्यंत आश्चर्य हुआ कि जब वो वैसे ही फिर हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वो जब उसने सब बात कही जो वर के पिता और उसके मामा ने बात को उसने उस कन्या के सामने कही। तब कन्या कहने लगी कि ये ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति बनाया, इसलिए आप ही मेरे पति हो। मैं ही आपकी पति रहूंगी, किसी अन्य का कभी नहीं हो सकता। तब देवदास ने कहा ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत है। मेरे बाद आपकी क्या गति होगी, पहले इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। वो बोली कि आपकी गति होगी और मेरी गति होगी। स्वामी आप उठिए और भोजन करिए, आप भी इसके पश्चात देवदास और उसकी पत्नी ने भोजन किया। 6-7 दिन भर वे सोते रहे, प्रातः का उच्चारण करें। देवदास ने अपनी पत्नी और 3 रमन से चढ़ी एक अंगूठी एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय इसे ले लो, उनके संग कर स्थित हो जाओ। मेरा मन और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो और मेरी सुगंधी वाली और नम्रलिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और अनंत के साथ खेलो कूदो उनको मिलाओ। जिस दिन मेरा प्रारंभ होगा तो ये फूल सूख जाएंगे और सब ये हरे भरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। ये बात निश्चय करके समझ लेना कि इसमें कोई संशय था। ओम वैक्सम विप्यता, ओम काल विप्यता, ओम विप्यता, ओम विप्यता, ओम परिवेशन विप्यता, ओम विप्यता, ओम चित्रता विप्यता, ओम मुद्रक्षा विप्यता। दे दो ओम दो फूल लेना अपने बस बोलो क्या बोले